हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कपड़े डालने आई थी छत पे। मैंने कहा चलो व्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ। अभी कपड़े धुल ही रहे हैं, पूरे कपड़े धुले नहीं तो 12:30 हो रहे हैं। तो आज 12:30 बजे कपड़े धुले गए हैं और इसका रीज़न बस लाइट है। और क्या है, सारा काम तो मेरा 10 बजे ही निपट जाता है, बस कपड़ों का रह जाता। तो लाइट ही नहीं थी तो कपड़े कैसे धुलती। तो अभी लाइट आई है 12 बजे करीब। मतलब घूम गए थे वैसे कपड़े, बस निकालने थे। तो अभी एक बार के कपड़े धुल ही गए हैं, क्योंकि कल फ्राइडे था तो आपको पता ही है कपड़े 2 दिन के ज़्यादा हो जाते, तो एक बार के धुल रहे हैं। और आज आलू बाल रखा है तो आलू का झोल और चावल बनाऊंगी। तो चलो, शर्ट में ना मुझे साबुन लगाना है। बना रही हूँ आलू का झोल, जैसे मैंने बताया था। तो मसाला पक गया है और इसमें आलू डालते हैं। आलू को मिक्स करते हैं। तो ये आलू मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे पानी और अच्छे से इसे उबाल आने देंगे। तो जितना ही उबलेगा उतना ही टेस्टी बनता जाएगा। तो इसमें जो लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए था। चलो कोई नहीं, सॉरी, उबलता जाएगा और टेस्टी होता जाएगा। तो बस साग बन गया है, चावल भी मैंने बंद कर दिया है, मतलब बन गए हैं। मन कर रहा था क्या बनाएं पानी पी हो रहा था क्या बनाएं। और दाल खा के अभी मेरे कपड़े डालने, मुझे एक बार के कपड़े डालते हैं। मैं अंदर क्यों आई, लेकिन मैं ऐसे ही भूल जाती हूँ कि मैं अंदर क्यों आई, क्या करने आई। मैं अंदर कुछ लेने आई, पर पता नहीं क्या लेने आई, अब मैं भूल गई। चलो कपड़े डाल देती हूँ पहले। तो चलो, कपड़ों का काम निपट गया फाइनली। सारे कपड़े डल गए, अब कोई टेंशन नहीं है। धूप ना वैसे हल्की सी है, इतनी खास नहीं लग रही। सबकी मशीन अब चल रही, क्योंकि वही है, लाइट ही नहीं थी तो इस वजह से सबकी मशीन चल रही है। और हवा भी ना बहुत तेज़ चल रही है आज, हवा भी चल रही है। और इस हवा में ना अब जो धूल आती है वो ख़तरनाक आती है। अब दिवाली तक होता है, दिवाली सॉरी होली तक ये हवा वगैरह रहती है। ठंडा गर्म मौसम रहता है ना। होली भी आने वाली है यार, बहुत पास में है। उससे पहले शादी है, शादी की टेंशन है। तो चलो, खाना ही बन गया। अब बच्चों को लेने जाना है, बच्चों को लेके आते हैं। सो फ्रेंड, अब मैं आपको सीधे मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। तो यहाँ पे हम आए थे भगवान जी के कपड़े लेने। जैसे कल गए थे ना, तो वहाँ मिले नहीं थे, मतलब माता रानी के नहीं मिल रहे थे, कान्हा के तो मिले थे। तो फिर मैंने कहा चलो एक ही जगह से लेंगे। फिर आज हम थोड़ा आगे आए थे। कल तो हम अपने वहीं आस पास में गए थे, आज हम थोड़ा आगे आए थे। तो फिर इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे ये खिलाया है, स्प्रिंग रोल। मतलब पूछ रहे थे कि क्या खाना है। मैं तो मना करी थी, मैंने कहा मुझे नहीं खाना है, शाम का टाइम है, अभी कौन खा रहा। तो इन्होंने कहा नहीं, खा लो। ज़बरदस्ती चले गए तो फिर मुझे जाना पड़ा। फिर मैंने स्प्रिंग रोल ही ऑर्डर किया, तो बस दोनों खा रहे थे हम। और फिर बच्चों के लिए बोला इन्होंने, तो बच्चों के लिए नहीं ले गए हम। बच्चों को यार अवॉइड ही करती हूँ मैं ना, क्योंकि कल सैटरडे, फिर बच्चे कल बोलेंगे कि कल हमारा चीज डे है, तो इस वजह से फिर मैं बच्चों के लिए नहीं ले गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे खा के फिर हम निकले थे। और आप देखो कि कावड़ की कैसी धूम लगी हुई है हरिद्वार में।
तो यहाँ पे घर आ गए थे। तो ये लाई हूँ मैं भगवान जी के। मैं ऐसे लाई हूँ नॉर्मल ना, जो डेली यूज़ में भी काम आ जाए। हैवी वाले नहीं लाई हूँ। हैवी वाले लाओ फिर उनकी ना रखी हैं वो ड्रेसें बहुत भारी भारी सी हो जाती है और डेली यूज़ में फिर काम नहीं आती। तो 2 माता रानी की हैं, 2 कान्हा की है और 1 कान्हा की पगड़ी है और कपूर वगैरह थे वो ले आए थे। तो ये आरब को बोला था मैंने, आरब ने कैसे बिखरा दिए। मैंने कहा ठीक से तो रख ले। तो ये है ड्रेस। अच्छा मैं ना वो मतलब डे के हिसाब से पहनाती ना, तो उस हिसाब से ही मैंने लाई। जो कलर नहीं था वही कलर लाई हूँ। तो ये है ड्रेस, कैसे है बताना। और शिवरात्रि की तैयारी, मैंने कहा और ये कार्ड भी आ गया है शादी का जहाँ हमने शादी में जाना है। तो बस ये सब है। इसके बाद वो सब्जी मैंने चढ़ा दी थी, आटा गूंद दिया था। यहाँ पे कपड़े थे, मैंने कहा चलो कपड़े, क्योंकि शाम को वहाँ चले गई थी ना, तो फिर कपड़े रह ही जाते हैं। और दिन में बच्चों को सुला दिया था मैंने, क्योंकि अपना एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, तो पढ़ने में थोड़ा बस ढिलाई नहीं करनी है, क्योंकि नींद आती है अन्नू को। तो दिन में 1-1.5 घंटा सुला देते, तो फिर आराम से रात को शाम को पढ़ लेते हैं। तो वो कर रहे हैं, पढ़ाई दे रखा है उन्हें, पापा उनके बैठे उनके साथ। मैंने कहा यहाँ पे मैं चलो ये अपने कपड़े वगैरह तह लगा देती हूँ। बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं ना, सरदर्दी माँ बाप की होती है बहुत ज़्यादा। फाइनल एग्ज़ाम है और बहुत सिलेबस भी बहुत आता है। और आरब अब बड़ी क्लास में चली गया ना, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सिलेबस। तो वही है, बच्चा अपने उसके हिसाब से होता ही है। और हन्नू को और तो चलो सब्जेक्ट में है ही, जो है हिंदी में बहुत परेशानी होती है। और हिंदी में मतलब हमें तो इंग्लिश में होती थी हमारे टाइम पे, और अब बच्चों को हिंदी में होती है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम सारा पढ़ते हैं। सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में उन्हें दिक्कत नहीं होती, उन्हें हिंदी में होती है। तो वही है, हन्नू को हिंदी पढ़ा रही हूँ फिलहाल में, कि मतलब थोड़ा सा मात्रा वगैरह क्लियर हो जाए ना उसकी, तो बाद में ये कि एग्ज़ाम के लिए। और प्लस एग्ज़ाम का हमारा ये भी है कि हमें ना शादी भी, हमारी 2 एग्ज़ाम में शादी है, मतलब शादी भी बीच में ही है। 19 को ही फर्स्ट एग्ज़ाम है, 19 को ही हमने शादी में जाना है और 2-3 दिन में मतलब लगता ही है। तो बहुत दिक्कत हो रही है इसमें ना, पर लेकिन शादी भी ऐसी इम्पोर्टेंट है कि हमने जाना ही जाना है। और एक शादी और है, मेरी जेठानी है उनके भाई की भी है। तो मतलब 2 शादी में और एग्ज़ाम, 3 एग्ज़ाम हमारे। तो इसलिए थोड़ा पहले से सोच रहे, प्रिपरेशन कर ले। खैर बच्चे तो भूल ही जाते हैं, जो भी है देखा जाएगा। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके साथ अभी शादी की बहुत सारी वीडियोस मैं शेयर करूंगी, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। बस और क्या चाहिए, आप लोगों का प्यार ही चाहिए। तो यहाँ पे ये पता नहीं क्या, अच्छा वो ये नींबू अपने फ्रेंड से मंगाते ना उनके उसमें, तो वो नींबू रख रहे थे ये। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।